नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियोस और टॉपिक का सिलसिला ऐसे ही जारी है और आज इसी क्रम में बात होगी बिलिंग ब्रेकअप के संबंध में। बिलिंग ब्रेकअप है क्या और कैसे इसको कैलकुलेट, कैसे इससे मंथली प्रोग्रेस से बिल जनरेट किया जाता है। तो इसको डिस्कशन से पहले आप सभी से काफ़ी ज़्यादा विनम्र अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए। तो दोस्तों, जैसे बिलिंग ब्रेकअप, कोई भी छोटा काम हो, बड़ा काम हो, छोटे प्रोजेक्ट्स हो, बड़े प्रोजेक्ट्स हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, टनेज बेसिस पे काम लेके कर रही हो, तो उसके लिए वहाँ पे बिलिंग ब्रेकअप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिलिंग ब्रेकअप के बिना वो मंथली प्रोग्रेस से बिल जनरेट हो ही नहीं सकता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है किसी क्लाइंट के द्वारा अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी कंडीशंस रहते हैं और बहुत सारे प्राइस ब्रेकडाउन शेड्यूल, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो उसी का एक आगे का पार्ट है BBU, बिलिंग ब्रेकअप यूनिट। सपोज कोई काम अगर कंपनी कर रही है, तो एक ही दिन में तो काम ख़त्म हो नहीं जाएगा और एक ही बार में 100% काम हो नहीं सकता है। तो पर्टिकुलर उसको प्रोग्रेसिव स्टेज में बांट दिया जाता है। जो भी अमाउंट है उसको प्रोग्रेसिव स्टेज में बांटा जाता है, उसी को बोलते हैं बिलिंग ब्रेकअप। तो सपोज मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई स्ट्रक्चर का काम लिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर तो एक ही बार में लगेगा नहीं। स्ट्रक्चर में बहुत सारी क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारे ब्रेकअप होते हैं जिसको फुलफ़िल करना के बाद ही वो 100% अमाउंट पाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। तो सपोज पहले महीने में उसने कुछ काम किया, तो पर्टिकुलर उस महीने के लिए जो प्रोग्रेसिव अमाउंट होगा, उसी को जनरेट करने के लिए, उसी को मेजरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को फिर फर्दर इन्वाइस जमा करने के लिए अपने क्लाइंट को मेजरमेंट शीट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसी को समझेंगे मेजरमेंट शीट आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं, सपोज मान लीजिए कि कोई छोटा वेंडर अपने क्लाइंट से 1000 टन का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया स्टील स्ट्रक्चर का। तो स्टील स्ट्रक्चर सपोज उसका रेट होगा, मेट्रिक टन रेट जो है 100 मेट्रिक टन उसने काम लिया और उसका यूनिट रेट होगा 15,000 मेट्रिक टन। तो टोटल उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया 1,50,00,000 के लगभग। 1,50,00,000 लगभग नहीं, 1,50,00,000 ही हुआ। तो 1,50,00,000 उसको एक ही बार में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो स्टार्ट कर सपोज जो काम करने के लिए 10 महीने लगते हैं, तो 10 महीने तक तो कॉन्ट्रैक्टर बैठा नहीं रहेगा। उस अपने कैश फ्लो के लिए अमाउंट कहाँ से लेके आएगा। तो उसी के लिए प्रोग्रेसिव स्टेज हर महीने जो प्रोग्रेसिव उसने काम किया पर्टिकुलर महीने के लिए, तो उसको अपने अमाउंट में जनरेट करके अपने कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए वो बिल जनरेट करता है। तो स्टील स्ट्रक्चर में सपोज 60 शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल, इंस्टॉलेशन, बोल्टिंग, प्री अलाइनमेंट, बोल्ट टाइटनिंग, ग्रेटिंग हैंडरेल अगर कुछ होगा उसमें, तो सीढ़ी और जाली अगर जो फ्लोर बिछाने के लिए होती है जाली, वो होगा, उसका काम होगा पेंटिंग, और कुछ ओपन पॉइंट लास्ट में क्लियर करना बच जाता है, तो उसके लिए परसेंटेज में उसको बांट दिया जाता है। सपोज शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल 7% है, इंस्टॉलेशन 30%, बोल्टिंग और एनडी जो है 20%, प्री अलाइनमेंट 3%, बोल्ट टाइटनिंग 10%, ग्रेटिंग हैंडल 15%, पेंटिंग 10% और ओपन पॉइंट क्लियर 5%। टोटल मिला के हो जाएगा 100%। तो इस पर्टिकुलर जो लाइन आइटम है 1.1, 1.2 सबके लिए अलग अलग अमाउंट बटा हुआ है, ठीक है। उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके पर्टिकुलर लाइन आइटम का जो रेट है वो निकल के आ जाएगा और उसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी आ जाएगा। तो सपोज पहले महीने में उसने शिफ्टिंग और इंस्टॉलेशन 2 काम कर लिया, तो टोटल 100% का उसका 37% पैसा उसको मिल जाएगा। फिर अगले महीने फिर उसने बोल्ट टाइटनिंग किया, थोड़ा इंस्टॉलेशन किसी और चीज़ का किया। सपोज पहले महीने में 100,000 टन इंस्टॉलेशन तो होगा नहीं, सब 100 टन किया, 100 टन का उसको पैसा मिलेगा। फिर दूसरे महीने में कुछ और एक्टिविटी किया, तीसरे महीने में कुछ और एक्टिविटी किया। तो ऐसे करते करते उसको हर महीने प्रोग्रेसिव स्टेज में अमाउंट उसको मिलते जाएगा। तो इसी को पर्टिकुलर बिलिंग ब्रेकअप बोला जाता है कि जो भी प्रोग्रेसिव मंथ में जो भी काम होता है उसको मेजरमेंट शीट में कन्वर्ट करके जो भी टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट्स में दिए हुए हैं उसके बेस पे सब कॉन्ट्रैक्टर अपने इनवॉइस को जनरेट कर सके और फिर क्लाइंट को जमा कर सकते हैं, जिसके चलते क्लाइंट से उसको मंथली बेसिस पे कैश फ्लो इन होते हुए, कैश फ्लो मतलब अमाउंट प्राप्त भी होता रहे, जिससे अपने मंथली कैश फ्लो को मेंटेन कर पाए। क्योंकि साइड पे जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको मीट करने के लिए उसको कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी, बजट फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और फंड मंथली प्रोग्रेसिव बिल से ही आएगा। तो उसी को बनाने के लिए बिलिंग ब्रेकअप बनाया जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल अभी देखते हैं।
बिल जैसे अभी रोटरी पार्ट्स का किसी ने काम लिया है, उसका टोटल 200 उसने काम लिया किसी ने, टोटल उसका यूनिट रेट होगा 13,000 के लगभग, तो टोटल उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाएगा 26 लाख। तो इसमें भी देखिए शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल, इसमें जैसे क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग बिलिंग ब्रेकअप होते हैं, सब साइट में भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे अलग तरह के क्लाइंट कुछ कोई अलग है, तो बिलिंग ब्रेकअप भी उसी अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। दूसरे साइट पे अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ काम करेंगे तो बिलिंग ब्रेकअप स्लाइटली चेंज हो जाएगा। रहते ओवरऑल एस्पेक्ट काम करने का तरीका यही है, ब्रेकअप चेंज हो जाएंगे, रेट चेंज हो जाएंगे, टनेज चेंज हो जाएंगे, टर्म्स कंडीशन चेंज हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट में उसका बेस मीनिंग यही है कि मंथली जो प्रोग्रेसिव उसने काम किया हुआ है उसको फिर अमाउंट में कैसे जनरेट करे। तो प्रोग्रेसिव टनेज का, प्रोग्रेसिव वर्क को अमाउंट में जनरेट करने का जो बेसिक माध्यम है वो है बिलिंग ब्रेकअप। जैसे रोटरी पार्ट अभी हमने देखा, रोटरी पार्ट में हमने शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल देखा 5%, ग्राउंड असेंबली 20%, लिफ्ट इंस्टॉलेशन 18%, अलाइनमेंट हो गया 15%, वेल्डिंग 12%, इंस्पेक्शन और एनडी नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन 20%, ट्रायल रन हो गया 10%, टोटल अमाउंट मिला के 26 लाख हो गया। जो भी पर्टिकुलर लाइन आइटम है 2.1 से लेकर 2.7 तक। तो इस पर्टिकुलर सपोज उसने पहले महीने में कुछ किया, शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल किया 100 टन का और ग्राउंड असेंबली किया 50 टन का, तो दोनों मिला के जितना अमाउंट उसको इसी कैलकुलेशन के अंदर से जितना अमाउंट आएगा उसको मंथली बिल वो रेज कर पाएगा सर्टिफिकेशन के बाद। तो इस तरह से बिलिंग ब्रेकअप का जो अब हमने जाना कि बिलिंग ब्रेकअप होता क्या और इसका मेन इंपॉर्टेंस है क्या कंस्ट्रक्शन साइट में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, आज हमने जाना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार साझा ऐसे करते रहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से, ताकि ऐसे मोटिवेशन हमको मिलते रहे। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।